गुड इवनिंग क्लास। मैं सुभाष मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का फूड टेक स्कॉलर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरीज यानी बेसिक्स टू एडवांस लेवल की कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में लगभग 10 to 12 क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने क्या किया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हमने कवर किया है। देन उनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता था उसको हमने कवर किया है। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट कुछ आते थे उनको हमने क्या किया है, समझा है चीज़ों को। खासकर ये क्लासेस उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं जिनका बैकग्राउंड फूड साइंस से और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फसाई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर की, या फिर साथ साथ फसाई असिस्टेंट की, या फिर किसी भी स्टेट एफएसओ की। तो उनके लिए जो है क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज हमारे 13 नंबर क्लास है। इसमें क्या होता है कि जो जीरो टू हीरो सीरीज ये चल रही है, इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को क्या होते हैं कवर करते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी हम यहाँ रखते हैं। कुछ क्वेश्चन और ऐसे जनरली होते हैं, ठीक है, उनसे जो पॉइंट हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, ये जो फूड टेक स्कॉलर यूट्यूब चैनल जिस पे आप लोग पढ़ रहे हैं, ये एक इनिशिएटिव है हमारे मेन एग्रीकल्चर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग का, जिसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसे आप लोगों को क्या करना है, डाउनलोड करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लें। इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, इसमें डिफरेंट कोर्सेस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट एग्जाम के। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएंगी, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा और कुछ फ्री कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्री क्विजेस मिलेंगी और ICAR के ई नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। बात करें सिलेबस की, तो एग्ज़ाम के जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं या अभी जो रनिंग में हैं, उनके लिए उनके यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ YT क्लास जो होती है उसके नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे मिलेंगे डिफरेंट एग्जाम के। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग क्या करें, फटाफट डाउनलोड कर लें। या तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक दिया गया, वहाँ से कर लें, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे, ये लोगो बन के आ जाएगा और फिर क्या करें, इसे आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप विजिट करेंगे, देखेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बाय वगैरह कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये फूड टेक स्कॉलर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसे क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है, चलिए देख लेते हैं। बात करें फर्स्ट क्वेश्चंस की, यानी पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्या है, केमिकल एनालिसिस ऑफ ए फिनिश्ड फूड प्रोडक्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब तैयार खाद्य उत्पाद का रासायनिक विश्लेषण, जो केमिकल कंटेंट उसमें होता है उसका विश्लेषण, इसका उदाहरण है। इसका एक उदाहरण है भाई, किसका है इसमें से, ये पूछ रहा है। जो हमारे केमिकल एनालिसिस होता है यानी रासायनिक विश्लेषण होता है, किसमें, किसी प्रिपेयर्ड फूड प्रोडक्ट्स में जो बनाया जा चुका, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड किया जा चुका, उसमें जो केमिकल कंटेंट होता है, जो उसकी एनालिसिस होती है, उसमें से ये कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, फूड सेफ्टी, क्या लिखा है भैया, फूड सेफ्टी ऑडिट यानी खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षण।
यानी फूड सेफ्टी से जुड़ी हुई जब कोई ऑडिट होती है, जब प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड हो जाता है, पूरी तरह से तैयार किया जाता है और उसे जब क्या होता है भेजना होता है, तो वहाँ पे ऑडिट होती है, जांच होती है, परीक्षण होती है, उसको क्या कहते हैं? फूड सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण। क्या भैया क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो जी बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि बिना क्वालिटी के चीज़ें क्या हैं? बेकार हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसकी क्वालिटी, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या क्या हैं, किस किस अमाउंट में है, और क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट ऐड करने की। ठीक है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। क्वालिटी कंट्रोल में आप क्या आता है? वहीं बात करें क्वालिटी इंश्योरेंस, मतलब गुणवत्ता आश्वासन। आश्वासन का मतलब ये होता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट का इस प्रकार से एडवर्टाइज करेंगे, इस प्रकार से मार्केटिंग करेंगे, जो आपके कस्टमर हों उनको ये विश्वास होना चाहिए, उनको ये आश्वासन आप को देना पड़ता है, यानी जो बिजनेस करता है, कि हमारा प्रोडक्ट क्या है? बेस्ट है, बिल्कुल क्या है? बढ़िया है, ठीक है, और एक फिक्स रेट, एक उचित रेट पे है। तो कहने का मतलब वही है कि यहाँ पे जो क्वालिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको क्या करना है? गुणवत्ता आश्वासन देना पड़ता है आपको। तो मे बी ये भी हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा भैया? नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, इसमें से कौन सा सही होने वाला है। बाकी लग तीनों रहा है, देख लेते हैं एग्जाम क्वेश्चन के बेस पे, उसके लैंग्वेज के बेस पे जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा होने वाला है। तो देख लेते हैं, कह रहा है बी ऑप्शन, कंट्रोल, यानी क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण। क्वालिटी कंट्रोल फूड सेफ्टी जो ऑडिट होता है, ये तो भाई चेक करते हैं, उस पर क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। मे भी सही हो सकता है, गलत हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं हो पाती। वहीं बात करें क्वालिटी एश्योरेंस, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा, आश्वासन आपको देना ही देना पड़ेगा कि चीज़ें सही हैं, बिल्कुल हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल क्या है? ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें क्वालिटी कंट्रोल में ओवरऑल आ जाता है। ठीक है, क्या है भैया? ओवरऑल। इसने तो केवल कहाँ बात किया है? केमिकल एनालिसिस की, बट इसमें ओवरऑल आ जाता है चीज़ें, चाहे वो केमिकल कंटेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हों, या फिर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से जुड़ी हुई चीज़ें हों, हैजॉर्ड से जुड़ी हुई चीज़ें हों, कुछ भी हो, ओवरऑल किस में आता है? आपके क्वालिटी कंट्रोल में, गुणवत्ता नियंत्रण में आ जाता है। इसलिए जो आपकी लैंग्वेज के हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल उचित है। वहीं बात कर लें भाई, फूड सेफ्टी ऑडिट तो मोस्टली चीज़ों में होती ही होती है, लेकिन क्वालिटी सब पे होनी चाहिए, चाहे जो प्रोडक्ट हो। ठीक है, उस पर क्वालिटी होनी ही होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलता जुलता सा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने इसको रखा। क्या कह रहा है कि टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन ए डेवलप्ड प्रोडक्ट बिफोर इट्स रिलीज्ड इज द गोल ऑफ, मतलब किसी विकसित उत्पाद को जारी करने से पहले उसमें दोषों की पहचान करना निम्न का लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है? वही चीज़ें भाई अभी हमने कहा, क्वालिटी कंट्रोल में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, क्या है भैया? सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये क्या कह रहा है कि हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, किसी प्रोडक्ट के, मान लो प्रोडक्ट पूरी तरह से प्रिपेयर्ड कर दिया गया है, रेडी कर दिया गया है मार्केट में भेजने के लिए, तो उससे पहले हम एक बार और उसको चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कहीं कोई ऐसा पीस तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो डिफेक्ट है, जिनमें कोई समस्या हो, क्या है, कोई त्रुटि हो। तो उसे क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है भैया, क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। यही ये कह रहा है, किसी विकसित उत्पाद को जारी करने से पहले उसमें दोषों की पहचान करना निम्न का लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है ये? यानी पूरी तरह से वो प्रोडक्ट सेफ हो, मेंटेन हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होनी चाहिए वो है, किस क्वांटिटी में होने चाहिए वो है। सारी चीजें जब मेंटेन कर दी जाती है तब उसको मार्केट में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये किसकी इसमें से जिम्मेदारी, यानी लक्ष्य किसका है, एम किसका है? तो चलिए बात कर लेते। कह रहा क्वालिटी
एश्योरेंस मतलब वही गुणवत्ता आश्वासन, भाई बिल्कुल सही है, मे भी हो सकता है। अगर आपकी क्वालिटी गुणवत्ता नहीं होगी, उसका आश्वासन यानी कस्टमर पे ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं भैया फूड बिजनेस ऑपरेटर, मतलब जो एफबीओ होता है, खाद्य व्यवसाय संचालन, क्या इसका एक लक्ष्य होता है कि अगर हम मार्केट में भेज दें किसी प्रोडक्ट को, तो भेजने से पहले क्या हो, उसे जांच किया जाए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है प्रोडक्ट में। तो हो सकता है ये भी सही हो सकता है, एफबीओ भी सही हो सकता है, यानी बिजनेस फूड बिजनेस ऑपरेटर भी सही हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो तो यही चाहेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल बेस्ट हो, मार्केट में जाए तो उसकी सेलिंग अच्छी हो, हमें क्या है पैसे अच्छे उसके मिले, यही सारी चीजें वो भी चाहता है, में भी हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का मतलब यह है भैया कि जो फूड सेफ्टी से जुड़ी हुई चीजें उनको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ताकि कोई हो सकता है बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते जो तैयार करके रख दिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है फंगस लग जाता है, बैक्टीरिया अटैक करते, वायरस का अटैक हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में ओवरऑल आ जाता है, मैनेजमेंट का मतलब क्वालिटी कंट्रोल का अलग मतलब होता है, मैनेजमेंट का मतलब ओवरऑल हो जाता है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट तैयार किया गया, या कैसे तैयार करना, उसकी प्लानिंग कैसे करनी, क्या क्या उसमें लगना है, वो सारी चीजें मैनेजमेंट में आ जाता है। कैसे प्रिपेयर्ड हुआ, क्या क्या लगना है, फिर मार्केट में कैसे भेजना है, किसके पास भेजना है, किस रेट पे, सारी चीजें जितने भी प्रक्रियाएं हो रही हो वो ओवरऑल मैनेजमेंट में आता है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल का मतलब कि उसकी जो क्वालिटी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उस पर वो ओवरऑल वर्क करता है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है। मैनेजमेंट में तो सारी चीजें आ जाती हैं, उसकी सुरक्षा से लेकर सारे कार्य उसमें आ जाते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन से लेके फूड प्रोडक्ट्स को सेलिंग तक के सारी कार्य जो है आपके मैनेजमेंट सिस्टम में ही आ जाती हैं, में भी हो सकता है। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन यानी नेक्स्ट ऑप्शन की, क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण। बिल्कुल क्या कह रहा है, गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी से जुड़े हुए जितने चीज देखेगा तो वो क्वालिटी कंट्रोल में भी आएगा। ये क्या कहा इसने कि भैया हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी डिफेक्ट डेवलप्ड प्रोडक्ट को बिफोर इट्स रिलीज्ड इन द गोल ऑफ, यानी किसका लक्ष्य है कि अगर कोई प्रोडक्ट बना दिया गया, उसको विकसित कर दिया गया, उसे मार्केट में भेजना है, तो उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, बिल्कुल उसे जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद ही उसे मार्केट में क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए, सेल करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, मे बी पहला भी लग रहा है, सेकंड भी लग रहा है, थर्ड फोर्थ सभी लग रहे हैं। अब इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है इसके हिसाब से वो कौन सा है, ये तो ओवरऑल मैनेज कर रहा है, एफबीओ हो सकता है भाई, वो भी यही चाहेगा चीजें अच्छी हों। कौन सा आ रहा है, क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी हुई चीजें आ रहा है। मैंने क्या कहा कि मैनेजमेंट में तो ओवरऑल आ जा रहा है, ठीक है, क्या क्या लगेगा, क्या रॉ मटेरियल लगने वाला है, बाकी सारी चीजें यहाँ जा रही हैं। लेकिन जो क्वालिटी होता है वो केवल उसकी क्वालिटी पे, जो क्वालिटी से जुड़ी हुई जितनी चीजें होती हैं उस पर वो काम करता है, क्वालिटी कंट्रोल उसमें देखी जाती है। तो यहाँ क्वालिटी की ही बात हो रही भाई, आइडेंटिफाई, हम डिफेक्ट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो हुई ना, क्वालिटी वाली ही तो बात हुई। तो क्या कह रहा भैया, क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण में भी ये भी आता है, यानी मिलता जुलता क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है कि दी नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया यानी आईएसओ इज दी फाउंडिंग मेंबर ऑफ, भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय आईएसओ के संस्थापक सदस्य हैं। आईएसओ एक अंतरराष्ट्रीय बॉडी है, ठीक है। क्या भैया, जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम से काम करती है, किस पे, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट पे काम करती है। इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात कर लें तो क्या होता है, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल, क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, क्या भैया, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। यानी एक अंतरराष्ट्रीय क्या है भैया, ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है किससे, फूड क्वालिटी या सेफ्टी या उससे मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों पे कार्य करता है। इसमें बहुत सारे कंट्री जो हैं इसके सदस्य मेंबर हैं, उसमें एक इंडिया भी है, अपना देश भी है। अब ये यही कह रहा है कि दी नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, ऐसा कौन सा इसमें से नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया का है जो आईएसओ का इज दी फाउंडिंग मेंबर ऑफ, मतलब वो उसका सदस्य या संस्थापक सदस्य है, ठीक है। बात कर लेते हैं सीएसओ, यानी पहला जो ऑप्शन आपका आ रहा है सीएसओ, ये क्या होता है, सीएसओ की अगर हम बात करें तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या भैया, सेंट्रल, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटी, क्या, सेंट्रल स्टैटिकल, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी जो स्टैट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, किससे, सांख्यिकी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, स्टेट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उससे ये क्या करता है भैया, काम करता है, क्या करता है, काम करता है। ये आईएसओ का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, क्या है भैया, आईएसओ जो होता है उसका ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, बीआईएस, क्या कह रहा है, बीआईएस, ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। हालांकि चर्चा हम इसके बारे में कर चुके हैं आप लोगों के साथ। बीआईएस की बात करें तो फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक, क्या, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये क्या करता है भैया, यानी जो बीआईएस है ये क्या, कौन सा काम करता है, बीआईएस की बात करें तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इंडिया को आईएसओ फॉर द फॉर्मुलेटिंग रिकॉग्निशन एंड प्रमोटिंग इंडियन स्टैंडर्ड को, क्या करता है, ये रिकॉग्निशन करता है, उनको प्रमोटिंग करता है, उनकी फॉर्मेशन करता है, ये सारी चीजें करता है कौन, आपका बीआईएस, यानी ये रिप्रेजेंट करता है, क्या, रिप्रेजेंट इंडिया इज आईएसओ फॉर, क्या, इंडिया इज आईएसओ फॉर, किस लिए, क्या इसका पर्पज है, क्या काम करता है, तो लिख लीजिएगा, फॉर्मुलेशन, ये पूछा जाता है, फॉर्मुलेशन का काम करता है, एंड रिकॉग्नाइजिंग करता है, क्या भैया, रिकॉग्नाइजिंग का काम करता है ये, एंड प्रमोटन, क्या, प्रमोशन या प्रमोटिंग का काम ये करता है कौन, आपका बीआईएस। बाकी इसके बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, क्या कह रहा है, आईसीएआई, क्या, आईसीएआई, ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। आईसीएआई,
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, क्या भैया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक, अकाउंटेंट्स, इनका काम क्या है, यानी इसका काम क्या है, आईसीएआई का काम क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखिएगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका काम क्या है, ये प्रोफेशनली अकाउंटिंग एक बॉडी है जो अकाउंटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें यानी उससे जुड़े हुए कार्य करती है। ये आईएसओ का पार्ट नहीं है, क्या है भैया, आईएसओ का पार्ट नहीं है, क्या है, ये एक, इट इज ए प्रोफेशनल बॉडी ऑफ, it is a professional body of accounting, it is not a part of ISO, ठीक है, ये ISO का पार्ट नहीं है, ये किसका, इट इज ए प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग से जुड़े हुए कार्य करता है कौन, आईसीएआई, आईसीएआई जो है ये किससे जुड़े हुए कार्य करता है, अकाउंटिंग से जुड़े हुए कार्य करता है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, लास्ट में क्या आ रहा है, सेबी, यानी एसीबीआई, सेबी, चलिए बात कर लेते हैं ये क्या है, सेबी क्या काम करता है भैया, सेबी की अगर हम बात करें तो सेबी क्या करता है, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, पूछा जाता है, सिक्योरिटीज, क्या, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज, क्या भैया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या, सेबी का फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, करता क्या है ये, काम इसका क्या है सेबी का, तो ये जो है रेगुलेटरी बॉडी है किसकी, सिक्योरिटीज, किसकी सिक्योरिटीज, तो लिखिएगा मार्केट से जुड़े हुए जो चीजें होती हैं उस पर ये क्या करता है, ये काम करता है, क्या, मार्केट से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो क्या करता है भैया, सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया नॉट इज ए फाउंडिंग ऑफ आईएसओ मेंबर, मतलब जो मार्केट से जुड़े हुए कार्य होते हैं उसके क्या करता है, ये सिक्योरिटी से जुड़ी हुई उन पे काम करता है, मार्केटिंग पे, ठीक है, लिख लीजिएगा, इट इज ए रेगुलेटेड बॉडी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक, क्या है, ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, यानी मार्केट से जुड़ी हुई सुरक्षा को ये क्या करता है, ध्यान देता है, उस पर काम करता है। चलिए बात कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव कर लेते हैं ऑप्शन की तरफ, क्या ये कह रहा है कि जो आईएसओ से जुड़ी हुई इसमें उसकी जो मेंबर है, यानी कहने का मतलब वो कौन सा है, तो कौन है भैया, बीआईएस है, कौन, बीआईएस,
यहाँ पे से भी लिखा हुआ जो कि ये गलत है। ठीक, PIS है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इज, एक महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु का एक उदाहरण है। कौन सा है, बात कर लेते हैं कि कौन सा आता है। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि मान लो कोई आप प्रोडक्ट रखें, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो उसके बाद क्या हो, कोई दिक्कत हो तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा नाजुक पॉइंट होता है, क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक, कि उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या हुआ तो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ? डाइसिंग रॉ इंग्रेडिएंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सूप मिक्स, मतलब सूप मिश्रण की तैयारी के लिए कच्ची सामग्री को टुकड़े करना। यानी क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा, तो ये कह रहा जो मिश्रण यानी सूप मिश्रण की तैयारी के लिए किसी कच्चे सामग्री के टुकड़े करना, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई तैयार कर रहे हैं, तो उसमें और आपको कोई रॉ मटेरियल डालना है, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो क्या ये क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है? मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। क्या कह रहा है? रिवीविंग द सोर्स ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स फॉर द फूड प्रोडक्ट्स, किसी खाद्य उत्पाद के लिए कच्चे माल के स्रोतों की समीक्षा करना। आपको कोई खाद्य उत्पाद तैयार करना है, फूड प्रोडक्ट्स रेडी करना, उसके लिए जो कच्चे माल आपको रॉ मटेरियल चाहिए, खरीदारी करना है, क्या उसकी समीक्षा करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, कह सकते हैं, होता भी है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो कह रहा कुकिंग इज ये रॉ फूड प्रोडक्ट्स टू दी क्रिटिकल लिमिट, कच्चे खाद्य उत्पाद को महत्वपूर्ण सीमा तक पकाना। में भी ये हो सकता है, ठीक है। आप कोई खाना, मान लो आप खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, अब उसकी एक समय सीमा है कि उसके बाद अगर आप उसको तवे पे रखे रहेंगे तो जल जाएगा। आप चावल बना रहे हैं, चावल की भी 1-2 सीटी लगती है, अब ये 4 सीटी आप लगा रहे हैं तो जल जाएगा, तो वो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। वो इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका सही हो। में भी बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन की, सर्विंग द फिनिश्ड रेडी टू ईट प्रोडक्ट, मतलब तैयार खाने के लिए तैयार उत्पाद को परोसना। कहने का यह मतलब है कि खाना बन गया हो, उसको सर्विंग करना, मतलब आपको खाने के लिए क्या है, तैयार होना है। खाने के लिए क्या भैया, तैयार होना है, या फिर उस खाने को परोसना है। तो क्या ये क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाना बनने के बाद जरूरी नहीं आप तुरंत खा लें, ठीक है। चलिए ऑप्शन की तरफ हम देख लेते हैं कौन सा इसमें बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन जो है भैया इसका सही है। कौन? कुकिंग अ रॉ फूड प्रोडक्ट टू द क्रिटिकल लिमिट, कच्चे खाद्य उत्पाद को महत्वपूर्ण सीमा तक पकाना क्या होता है, ये एक क्रिटिकल पॉइंट ही होता है। अगर उसके बाद भी आप रखे रहेंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट ही है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 लग रहा है बहुत बड़ा सा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अ क्वालिटी सिस्टम कंसर्न्ड विद द organizational process and the conditions under which non-clinical health and environmental safety studies are planned, performed
मॉनिटर्ड, रिकॉर्डेड, अचीव्ड एंड रिपोर्टेड इज नोन एज। हिंदी में बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है कि कोई संगठनात्मक प्रक्रिया और उन स्थितियों से संबंधित एक गुणवत्ता प्रणाली जिसके तहत गैर नैदानिक गैर नैदानिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा अध्ययनों की योजना बनाई, ठीक है, प्रदर्शन, निगरानी के लिए, रिकॉर्ड के लिए संग्रहित और रिपोर्ट की जाती है, वो क्या कहलाती है? सारे प्रोसेस अगर उसमें हो रहे हैं, कौन सा भैया? प्लान्ड की जा रही है, परफॉर्म्ड की जा रही है, उसको मॉनिटर्ड की जा रही है, उसको रिकॉर्डेड की जा रही है, अचीव्ड एंड द रिपोर्ट की जा रही है फाइनल में, तो उसे क्या कहेंगे? वो मतलब कहेंगे नहीं, वो आता किस में है इसमें से, ठीक है। बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। कह रहा ISO 9001 एक प्रकार का वही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 9001 एक प्रकार का कोड है। क्या करता है भैया? ये फूड सेफ्टी से जुड़े हुए कार्य करता है। किससे? फूड सेफ्टी से, मैनेजमेंट से जुड़े हुए काम करता है, यानी सभी इंडस्ट्री से क्या करता है? जुड़े हुए काम करता है। ऑल इंडस्ट्री जिसमें आ जाते हैं, क्या भैया? ऑल इंडस्ट्री ऑन जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑन जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक, ऑन जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, GLP। फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? गुड लेबोरेटरी, क्या भैया? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिकल। ये भी हम लिखवा चुके हैं, क्या होता है फुल फॉर्म इसका? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिकल। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो मोस्टली क्या की जाती है, टेस्टिंग वगैरह होता है। क्या? टेस्टिंग हो गया एंड इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे प्लान्ड हो गया कोई, उसको परफॉर्म करना है, उसको मॉनिटर करना है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके इसी में आ जाती हैं। जैसे ये ही कह रहा है कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिकल, इसमें मान लो कोई चीज आपको क्या करना, प्लान्ड करना है, प्लान्ड करना है, उसको फिर परफॉर्म्ड करना है, क्या करना है? परफॉर्म्ड करना है। उसके बाद क्या करना भैया? मॉनिटर करना है, मॉनिटर करना है। देन क्या करना है? रिकॉर्डेड करना है। रिकॉर्डेड करना है एंड क्या करना है? रिपोर्ट करना है। क्या करना है? रिपोर्ट करना है। तो वो सब किस में आ गए? आपके GLP में आ जाते हैं, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, ठीक है। किस में आ जाते हैं? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिकल में वो सब आ जाते हैं। यही बात कर लेते हैं ISO से 17025 एक प्रकार का ये भी कोड है। इसका फुल फॉर्म आपको पता ही चल चुका है। इसका क्या मतलब होता है कि टेस्टिंग एंड, क्या होता है भैया? टेस्टिंग एंड कैलिब्रेटिंग लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी लिख लीजिएगा। ये क्या लिखा है? टेस्टिंग एंड कैलिब्रेटिंग लेबोरेटरी, मतलब टेस्टिंग से जुड़े हुए कार्य करता है। कौन? ISO 17025। वहीं बात करें GHP, ये इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? गुड हाइजीन प्रैक्टिकल। क्या भैया? गुड हाइजीन
प्रैक्टिकल होता है, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, गुड हाइजीन। प्रैक्टिकल होता है, ये भी हाइजीन से जुड़े हुए, हाइजीन मेंटेनेंस से जुड़े हुए काम किया जाता है इसमें, किसमें, जीएचपी में। चलिए बात कर लेते हैं इसमें कौन सा सही है, जो इतने इसने बता रखे हैं, रिपोर्टेड हो गया, प्लान्ड हो गया, परफॉर्म्ड हो गया, मॉनिटर्ड हो गया, रिकॉर्डेड हो गया, अचीव्ड हो गया, किसमें वो आते हैं। तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं वो किसमें आते हैं। तो किसमें आता है, आपका आंसर बी, जीएलपी में आता है। किसमें आता है, जीएलपी में आता है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, फसाई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर की, तो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग लेके आया है एक कंप्लीट कोर्स। क्या भैया, एक कंप्लीट कोर्स लाया है उनकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। चलिए देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस कोर्स का फीचर क्या है। तो बात करें वहीं पे, वीडियो लेसन्स जो होगा वो कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ एग्जाम। कहने का मतलब है कि जो एग्जाम है उसके सिलेबस के आधार पे सारी चीज़ों को जो है वीडियो लेसन के माध्यम से कवर किया जाएगा। वहीं पे बात कर लें किसकी, क्लास नोट्स जो होंगे वो प्रिंटेबल होंगे। मतलब कहने का ये, जो इसका क्लास नोट्स मिलेगा उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसमें जो आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल हमारे एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किए गए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जिससे आप अपने आप को क्या करेंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारी अभी लैग कहाँ पे हम कर रहे हैं, कितनी हमारी प्रिपरेशन की और रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगा। देन इसमें और अगले पॉइंट की बात करें, ई बुक्स फॉर एग्जाम प्रिंटेबल। मतलब जो इसमें ई बुक मिलने वाला है वो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आपको उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होता है, पूछने का तरीका क्या होता है, उसका लेवल क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा। इस कोर्स को आप इजीली क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड करें, देन आप विजिट कर सकते हैं। या फिर क्या करें आप, ये आपको एक वेबसाइट दिया गया है एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग का, www.agriculturegk.in पे जाके विजिट कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मिल जाएंगी। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके भैया एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को इजीली वहाँ से बाय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वहीं प्राइस के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक लिमिट, एक मिनिमम प्राइस रखी गई है, जो कितना है 3199 है। एक बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है, एक मिनिमम प्राइस रखी गई है। अगर एग्जाम के लेवल को देखा जाए, एग्जाम के, भाई ये फसाई का एग्जाम है, एक बड़ा एग्जाम है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये 3199 में भी बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यदि आपने सपना देख रखा है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का, टेक्निकल ऑफिसर बनने का, तो आपको डिले नहीं करना है। अपने एग्जाम को और अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, कोर्स को बाय कर लेना इजीली, और अपने एग्जाम, अपने प्रिपरेशन को आप बूस्ट करें, बढ़िया बनाएं, ताकि जब एग्जाम में आप बैठें तो आपको लगभग ये लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, और फिर आपको कोई दिक्कत वहाँ नहीं होने वाली है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन में भी कभी भी आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, फुल फॉर्म यानी पूछ रहा है किसका, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज एलटीपीडी स्टैंड्स फॉर। यानी एलटीपीडी का मतलब क्या है, ये होता क्या है, एलटीपीडी जो है ये है क्या। तो ये क्या भैया, एक कॉन्सेप्ट है
क्या है, एक कॉन्सेप्ट है किसका, कि क्वालिटी कंट्रोल एंड रिप्रेजेंट द प्रोटेस्ट क्वालिटी लेवल, मतलब सॉरी पुअरेस्ट क्वालिटी लेवल। ये क्या है, क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी हुई चीज़ों पे कार्य करता है। तो एलटीपीडी का मतलब होता है कार्य नहीं करता, एलटीपीडी का मतलब ये होता है कि जो किसी भी प्रोडक्ट की एकदम बिल्कुल पुअरेस्ट क्वालिटी लेवल होती है उसकी क्या करना, उसको चेक करना, उसकी जांच करना, उसको मॉनिटर करना, वो क्या कहलाता है, एलटीपीडी कहलाता है। ठीक है, क्या होना भैया, एलटीपीडी कहलाना। किसी भी यानी क्वालिटी कंट्रोल की बात कर लें तो ये क्या करता है, बिल्कुल क्या करता है, पुअरेस्ट पुअरेस्ट क्वालिटी लेवल। ठीक, जो बिल्कुल पुअरेस्ट क्वालिटी लेवल होता है उसको क्या करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, उस क्वालिटी को मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना, क्या कहलाता है, एलटीपीडी कहलाता है। ये फुल फॉर्म पूछ रहा है तो चलिए देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, क्या कह रहा है, लेंथ टोटल परसेंट डिफेक्टिव, क्या ये होगा, या फिर लेंथ टॉलरेंस परफेक्ट डिफेक्टिव, ये इसका फुल फॉर्म होगा, या फिर लॉट टॉलरेंस परफेक्ट डिफेक्टिव, या फिर लॉट टेस्टिंग परफेक्ट डिफेक्टिव। मतलब इसमें से कौन सा इसका फुल फॉर्म होगा देख लेते हैं। तो कौन सा भैया, सी ऑप्शन सही है, लॉट टॉलरेंस परफेक्ट डिफेक्टिव। क्या, लॉट टॉलरेंस परफेक्ट डिफेक्टिव जो है इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वालिटी कंट्रोल इज आ, गुणवत्ता नियंत्रण एक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल से क्वेश्चन आया तो क्या कह रहा है, मैनेजेरियल टूल, क्या भैया, प्रबंधकीय उपकरण है। क्या क्वालिटी कंट्रोल जो है क्या कोई मैनेजमेंट यानी मैनेजेरियल टूल है, यानी क्वालिटी कंट्रोल से यूज्ड मैनेजमेंट इज द प्राइमरीली प्रोसेस। मतलब क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी हुई जो कार्य की जाती है, जो उसकी प्राथमिकता होती है, जो प्राइमरीली प्रोसेस होती है, वो क्या होता है, मैनेजेरियल टूल होता है। क्या होता है भैया, मैनेजेरियल टूल होता है। किससे जुड़े हुए, क्वालिटी कंट्रोल, फिर क्या, प्राइमरीली प्रोसेस जो होता है इसमें, प्राइमरीली प्रोसेस तो किसमें आएगा, आपके मैनेजेरियल टूल में आएगा। यानी क्वालिटी से जुड़े हुए आप जब पहली बार कोई कार्य करेंगे तो किसमें आता है, मैनेजेरियल टूल। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोचेस, मतलब प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण। कहने का क्या मतलब है कि क्वालिटी कंट्रोल यूजुअली मैनेजमेंट, क्या भैया, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी जो एश्योरेंस होता है, क्या एश्योरेंस होता है, उसमें जो प्रोसेस होता है किसका फोकस किया जाता है, डिफेक्टिव पीस का, किसका, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको इम्प्रूव किया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसमें जो चेक किया जाता है, फिर उसमें कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, तो किस में आता है, आपके प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में आता है। किस में आता है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में आता है। इसमें क्या होता है कि फोकस किया जाता है प्रिवेंट इंप्रूविंग डिफेक्टिव, यानी जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उस पर फोकस किया जाता है कि कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं रह रहा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रह रहा, तो किस में आता है, आपके प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब उत्पाद उन्मुख दृष्टिकोण, यानी प्रोडक्ट से जुड़े हुई कोई अप्रोच आप लगा रहे हैं ताकि कोई उसमें और तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा भैया, आपका वो प्रोडक्ट उत्पाद उन्मुख दृष्टिकोण होगा। फिर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यानी उत्पाद उन्मुख दृष्टिकोण, यानी क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से ही लिया जाएगा। जैसा अभी हमने ऑलरेडी पहले भी चर्चा कर चुके, प्रोसेस की बात करें तो उसमें प्रोसेसिंग क्या क्या हो रही है, प्रोसेसिंग जिसमें हो रही है उस प्रोसेसिंग में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उसको क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग ओरिएंटेड अप्रोच होगा। मैनेजरियल टूल का मैंने पहले ही बता दिया कि जब प्राथमिकता दी जाती है, प्राइमरीली जो फोकस किया जाता है, जो प्रोसेस होता है, उसको मैनेजरियल टूल में रखा गया है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यानी प्रोडक्ट से जुड़े हुए कोई अप्रोच आप लगा रहे हैं तो इसमें वो क्वालिटी कंट्रोल से ही जुड़ा होगा मोस्टली की अगर बात करें तो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है भैया, द आउटब्रेक्स ट्रेस्ड टू फूड्स फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स आर कंट्रीब्यूटेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। मतलब कहने का क्या है हिंदी में देख लेते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों से खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रकोप का योगदान निम्नलिखित में से किस कारक के कारण होता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई फूड प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों में जब खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रकोप का योगदान निम्नलिखित में से किस कारक के कारण होता है। अगर कोई प्रोसेसिंग हो रही है उसमें और कोई हानिकारक क्या है भैया, प्रकोप पाया जा रहा है, कोई दिक्कत पाई जा रही है, तो उनमें से वो किसके कारण होता है, इसका कहने का मतलब ये है। चलिए देख लेते हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो ये क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन हमारा कि इनएडिक्वेट रेफ्रिजरेशन, मतलब अपर्याप्त प्रशीतन, यानी ये हमारी जो चीजें हैं बिल्कुल किससे, तापमान से जुड़ी हुई, टेम्परेचर से जुड़ी हुई हैं। मतलब कहने का ये है कि जब टेम्परेचर जो होगा, जिस टेम्परेचर पे मान लो आप कोई फूड प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है, घट बढ़ जा रहा है, ठीक है, क्या होगा, घट बढ़ जा रहा है, कुछ भी हो रहा बट फिक्स नहीं है, तो क्या होगा कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगा बहुत रैपिड होगा, बहुत तेजी के साथ होगा, और वो हमारे फूड प्रोडक्ट्स के लिए क्या होगा भैया, नुकसानदायक होगा। वो हमारे फूड प्रोडक्ट्स के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स टू फॉरेन दी एडवांस, यानी खाने का जो सामान होता है बहुत पहले से तैयार कर लेंगे तो क्या उसमें कोई इन्फेक्शन या कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल गलत है। अगर आप पहले से रेडी करके बहुत पहले से रख रहे हैं, मान लो मार्केट में कोई फूड प्रोडक्ट्स आ रहा है, अब वो बहुत पुराना बना हुआ, तो उससे एक्सपायरी डेट भी तो उस पर निर्धारित की गई है ना। अगर आप उसके बाद यूज कर रहे हैं तो उसी और सी बात है, नुकसानदायक है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की जो क्वालिटी होती है वो घट जाती है। तो ये वही कह रहा है कि प्रिपेयरिंग की गई है, कोई फूड आइटम है, ठीक है, मान लो आप खाना आप तैयार किए हैं, रखे हैं, कल बनाए, आप 2 दिन बाद खा रहे हैं, तो अब सी बात बीमार पड़ेंगे, वो खराब हो गया है। तो इसका कहने का मतलब वही है कि कोई बहुत पहले एडवांस में बना लिया गया है, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई फूड, कोई खाद्य पदार्थ हो, तो क्या होगा, अगर आप उसे प्रयोग करेंगे तो आपके लिए हानिकारक होगा, हार्मफुल होगा। या फिर फूड आइटम्स री इन्फेक्टेड आफ्टर फाइनल हीट प्रोसेसिंग, अंतिम ताप प्रसंस्करण के बाद खाद्य पदार्थ पुनः संक्रमित हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। वही मैंने तापमान की बात किया, अगर मान लो तापमान जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा कम हो गया तो क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट होता है कि बनने के बाद भी बिगड़ जाता है। वही चीज़ें होती है कि यार लास्ट में आपने कोई लापरवाही कर दी तो चीज़ें क्या होगी, दिक्कत हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, फिर से वो क्या होगी भैया, संक्रमित, पुनः संक्रमित हो सकती हैं। अगर कोई फूड प्रोडक्ट्स क्या तैयार किए, आप बना लिए और अंत में उसमें ध्यान नहीं दिए तो क्या होगा, वो पुनः संक्रमित हो सकती है। एक तो होता है आप बनाते वक्त उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं वो क्या होगा, कंटामिनेट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। देन अगर आप बनाने के बाद भी ध्यान में नहीं रखेंगे
तो भी वो कंटामिनेट हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है, संक्रमित तो हो सकता है, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। बात कर लेते हैं लास्ट क्या है, ऑल ऑफ दीज यानी ऑल ऑफ मेंशन, सभी सही हैं। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं, कौन सा इसमें सही है। तो ऑल ऑफ दीज सही है, ठीक है भाई। इन एडिक्वेट रेफ्रिजरेशन होगा तब भी दिक्कत है, रैपिड ग्रोथ होगा बैक्टीरिया का, उससे दिक्कत होगा, प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स टू फॉर इन द एडवांस यानी पहले बना के रख लेंगे तब भी समस्या है, फूड आइटम्स री इन्फेक्टेड आफ्टर फाइनल हीट प्रोसेसिंग यानी बहुत ज़्यादा तापमान हो गया या बहुत कम हो गया तो क्या होगा भैया, री इन्फेक्ट हो सकता है, मतलब पुनः संक्रमित हो सकता है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज सभी सही हैं। इसने यही कहा था कि कौन सा ऐसा जो खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों से खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रकोपों का योगदान निम्नलिखित में से इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रोल फॉर द इंडस्ट्री यानी निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग के लिए एक प्रमुख भूमिका है। क्या भैया, प्रमुख भूमिका। जीएमपी कंप्लायंसेस मतलब जीएमपी अनुपालन, जीएमपी का मतलब अभी मैंने चर्चा किया था, ठीक है, क्या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्या करेगा, कंप्लायंसेस वगैरह यानी अनुपालन वगैरह से, कंप्लायंसेस के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। किसी का अनुपालन करना, मान लो अगर जो गाइडलाइन है, रूल एंड रेगुलेशन है, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप पे कंप्लायंसेस या पेनाल्टी वगैरह लगती हैं, ये उसको अनुपालन करना पड़ेगा। तो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए भाई हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट रिकॉल सिस्टम यानी उत्पाद स्मरण प्रणाली, इसका ये मतलब होता है, रिकॉल मतलब होता है पुनः कोई चीज करना। आपने कोई फूड प्रोडक्ट्स, आप मान लो एफबीओ है, आपने क्या किया, कोई फूड प्रोडक्ट्स तैयार करके मार्केट में भेज दिए, बट अगर वो डिफेक्टिव है, कोई दिक्कत हो गया तो पुनः आप उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न ले रहे हैं, फिर से सही कर रहे हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की हम बात कर लें, आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ठीक है, होता क्या है, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आई, मे भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत हो सकता है, कोई डिफेक्ट हो सकता है, तो क्या करते हैं आप तुरंत उसको रिटर्न मार देते हैं, ठीक है। तो जहाँ से वो आया है वहाँ पे वो चला जाता है, आपका पैसा रिटर्न हो जाता है, या आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो उसके जगह उसको रिप्लेस करके आपको दूसरा प्रोडक्ट दे दिया जाता है। तो ये वही कह रहा है, प्रोडक्ट रिकॉल सिस्टम यानी उत्पाद स्मरण प्रणाली, या फिर कस्टमर सर्विस यानी क्या भैया, कस्टमर सर्विस ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भाई ग्राहक को अच्छी कस्टमर को अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपके बिजनेस के लिए बड़ी ही दिक्कत है, ठीक है। आप बिजनेस यानी मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो कस्टमर सर्विसेज है, ग्राहक की सेवा है, वो बहुत अच्छे से देनी है। उनकी जो रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से, हालांकि उनकी रिक्वायरमेंट तो ये भी होती है कि कम से कम रुपए में अच्छी चीज़ें मिल जाएं, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल है नहीं। बट हाँ, ये चीज़ें ध्यान में रखना कि उनको बहुत ज़्यादा लूट भी ना लिया जाए ताकि वो परेशान हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस का भी जो है मेंटेन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। तो क्या आता है, सब कस्टमर सर्विसेज में आ जाता है, ठीक है। कह रहा ऑल ऑफ दी मेंशन्ड यानी उल्लेखित सभी। भाई इंडस्ट्री की बात, मेजर रोल ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहा, तो चलिए अब हम बात ही कर लेते हैं, ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं इसमें जो है एग्जैक्ट आंसर इसमें कौन सा है। तो ऑल ऑफ दी सभी है इसमें। भाई जीएमपी कंप्लायंसेस भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री का मेजर रोल है। प्रोडक्ट से तो जुड़ी हुई सारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्ट पे ही काम करती हैं, कोई भी प्रोडक्ट यानी XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। कस्टमर सर्विस की बात करें भैया, तो कस्टमर ही तो प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेज करेगा, यूज करेगा। तो सारे कार्य जितने हो रहे हैं, जितने प्रोडक्ट रेडी किए जाए या जो भी किया जा रहा है, तो है तो कस्टमर के लिए ही मार्केट में ही जाना है, ठीक है। तो अगर आप सही से मेंटेन काम को अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो कह रहा ऑल ऑफ दीज मतलब इसमें सभी आ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास को करते हैं समाप्त। कह रहा भैया अ कंपनी मस्ट बी ऑन गार्ड अगेंस्ट वायलेशंस दिस इज कवर्ड अंडर, मतलब एक कंपनी को उल्लंघनों के प्रति, क्या भैया, उल्लंघनों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जी बिल्कुल रहना चाहिए। इसके अंतर्गत कवर किया गया है। किसको कवर किया गया? कोई कंपनी है तो उसको हमेशा क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? किसी भी वायलेशन के प्रति क्या होना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत, कहीं कोई चीज़ें जो है वायलेशन ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए। कह रहा इंस्पेक्शंस एंड सेफ्टी इंसिडेंट्स, मतलब निरीक्षण और सुरक्षा घटनाएं। जी बिल्कुल सही है। इसके प्रति भी कंपनी को सतर्क रहना चाहिए। किसके? निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन के और सेफ्टी इंसिडेंट, सुरक्षा घटनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, कोई भी कंपनी हो, ठीक है? नहीं तो आपके लिए समस्याएं हमेशा रहने वाली हैं। बात करें ऑडिटिंग की, बिल्कुल भाई, अगर आप कहीं पे अपना कोई और ब्रांच खोल रखें, कहीं पे अपना कुछ प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कहीं अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो ऑडिटिंग तो मेन है। अगर आप ऑडिटिंग नहीं करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे, तो लोग क्या करेंगे, मनमानी करना शुरू कर देंगे, उनको बिल्कुल छूट मिल जाएगी, ठीक है? वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या करना भैया, ऑडिटिंग बहुत ही जरूरी होती है। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट इंटीग्रिटी, मतलब उत्पाद की अखंडता। क्या भैया? उत्पाद की जो है अखंडता। इंटीग्रिटी मतलब जुड़ाव होता है। क्या? इंटीग्रिटी मतलब जुड़ाव होता है, मतलब प्रोडक्ट जो होता है आप मार्केट में भेज रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, आप एक प्रोडक्ट भेज रहे हैं और प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो आपकी सभी प्रोडक्ट क्या हो, क्वालिटी में बिल्कुल मेंटेन हो, सारी चीज़ें उसमें अच्छा हो। वही कह रहा प्रोडक्ट इंटीग्रिटी, मतलब उसमें जो भी चीज़ें होनी चाहिए सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। अगला ऑप्शन कह रहा ऑल ऑफ दीज। चलिए देख लेते हैं सही कौन सा है इसमें। तो क्या कह रहा, प्रोडक्ट इंटीग्रिटी मतलब वायलेशन की बात करें तो भैया प्रोडक्ट से मेन है, बाकी सेफ्टी, इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग सब होना चाहिए, बट अगर प्रोडक्ट इंटीग्रिटी की बात करें तो ये मेजर इसमें आता है, ठीक है? अगर आपका प्रोडक्ट ही खराब है तो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। जिस पे आप काम कर रहे हैं वही गड़बड़ है तो सब बेकार है। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये फूडटेक स्कॉलर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे भैया आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि कोई नोटिफिकेशन हो, कोई अपडेट हो, और साथ ही साथ इस क्लास की PDF भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। और क्या करना है भैया, यूट्यूब चैनल को आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। उसके साथ ही साथ क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको मिलती रहे। शेयर करना है अपने दोस्तों को अधिक से अधिक। कमेंट बॉक्स में फीडबैक आपको देना है, क्लास कैसी होती है, क्या दिक्कत है, बढ़िया है, अच्छा नहीं है, सारी चीज़ जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, या फिर लाइक तो आपको करना ही करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको करने हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत रहा करे तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।